वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम स्पेयर रिसेप्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्पेयर रिसेप्टर के ये जो स्पेयर टर्म है सबसे पहले उसको समझते हैं। अब स्पेयर टर्म आप सबको पता होगा। ये स्पेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो रिजर्व और सिंपली अनयूज्ड। अब इसको आप ऐसे समझो, आपके घर पे 3 बल्ब है लेकिन आपके घर का 2 बल्ब से ही काम चल रहा है, तो जो एक बल्ब बचता है उसे हम क्या कहते हैं, वो स्पेयर में है, मतलब अनयूज्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन फिलहाल के लिए वो अनयूज्ड है, तो उसको हम कहते हैं स्पेयर। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप रिसेप्टर पे भी ऐड कर सकते हो। तो ऐसा रिसेप्टर जो स्पेयर में है यानी कि अनयूज्ड है, लेकिन जब यूज होगा तो वो उसका इंपॉर्टेंस होगा, इसका यही मतलब है। अब देखो बुकिश डेफिनेशन आप पढ़ लो। स्पेयर रिसेप्टर्स आर रिसेप्टर दैट रिमेन अनबाउंड when an agonist is producing its maximal biological response। मतलब ये देखो अनबाउंड है, तो जो रिसेप्टर आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, जो ड्रग होता है वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, फिर ही तभी जाके वो अपना एक्शन दिखाता है। ड्रग जाता है डायरेक्ट रिसेप्टर पे एक्ट करता है और फिर उसके बाद उधर बाइंड होता है, फिर उसके बाद उधर एक्शन दिखाता है, तो ये इनका प्रोसेस होता है। तो अगर ऐसा कोई रिसेप्टर है जो अनबाउंड है ड्रग से, उसे कहते हैं हम स्पेयर रिसेप्टर। ये हमारा बुकिश लैंग्वेज हो गया। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में यहाँ पे ये लिखा है, इफ एन अगोनिस्ट कैन इंड्यूस अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स व्हाइल ऑक्यूपाइंग लेस देन 100% ऑफ अवेलेबल रिसेप्टर इज कॉल्ड स्पेयर रिसेप्टर। उसको हम स्पेयर रिसेप्टर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगोनिस्ट हमने लिया, अगोनिस्ट क्या करेगा, अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो भी है, क्योंकि देखो एंटागोनिस्ट ना रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए हमने यहाँ पे अगोनिस्ट लिखा है, ठीक है। तो अगोनिस्ट क्या करेगा, रिसेप्टर पे जाता है और लेट्स सपोज आपके पास 1 2 3 4 5 रिसेप्टर है। अगोनिस्ट गया, ये 4 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अगोनिस्ट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये जो है ये हमारा फ्री है, ये फ्री है, तो ये हो गया हमारा स्पेयर रिसेप्टर में आ गया, इसको कहेंगे हम स्पेयर रिसेप्टर, ठीक है। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा स्पेयर रिसेप्टर का। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस भी देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिखेगा, द प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू टू अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। मतलब कि प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर क्या करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है टिश्यू के। अब देखो जो रिसेप्टर्स होते हैं, आपको बता दूं रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, आपको सेल्स में मिलेंगे। और टिश्यू किसका बना होता है, सेल का ही तो बना होता है। तो यही इन शॉर्ट कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, क्योंकि उसके पास स्पेयर रिसेप्टर पड़ा है। मतलब कि स्पेयर रिसेप्टर पड़ा है तो उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने का कारण ये, आप ऐसा समझो, आपके पास 3 बल्ब जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें से 2 बल्ब आपके पास है, लेकिन जब कभी बल्ब अगर आपका खराब होता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं भाई मेरे पास तीसरा बल्ब पड़ा है स्पेयर में। इसी तरह से ये क्या करता है, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है टिश्यू की, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता। अगर अगोनिस्ट हमने कम अमाउंट में भी दिया लेकिन इसका सेंसिटिविटी बढ़ा के रखा तो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आता है। वही सेकंड पॉइंट में वही लिखा गया है, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट मोर क्लियर हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर इंक्रीजेस द पोटेंसी ऑफ अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। अब देखो इसको आप ऐसे समझो, ये क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है किसकी, पोटेंसी को। अब पोटेंसी आपको पता है, लेट्स सपोज एक ड्रग है जो 10 ग्राम में 100% शो कर रहा है, ठीक है, 100% शो कर रहा है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एक ड्रग है जो 5 ग्राम में ही शो कर रहा है। तो आप मुझे बताओ इसमें से ज़्यादा पोटेंट ड्रग कौन सा हो गया, तो आप बोलोगे कि ये हो गया, 5 ग्राम वाला हो गया। वही कह रहा है कि अगर मैंने ड्रग दिया और वहाँ पे अगर स्पेयर रिसेप्टर अवेलेबल है तो क्या कह रहा है कि इसकी पोटेंसी को बढ़ा देता है। मतलब जहाँ पे मैं 10 ग्राम का ले रहा था 100% के लिए, वहीं 5 ग्राम पे वो 100% शो कर रहा है, तो स्पेयर रिसेप्टर क्या करता है, उसकी पोटेंसी को बढ़ा देता है। तो वही लिखा है, इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। थर्ड क्या है, लो एफिकेसी ड्रग कुड बी यूज्ड फॉर थेरेपी। मतलब ऐसे लो एफिकेसी यानी कि लो इफेक्ट जो देते हैं उनको भी हम कुछ हद तक थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे लो इसलिए क्योंकि रिसेप्टर तो स्पेयर है ना, तो उसको पूरा ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कम ऑक्यूपाई, जैसे हमारे पास टोटल 5 थे ना, तो वो 1 से लेके 4 को भी ऑक्यूपाई कर लेगा तो भी वो एक्शन दिखाएगा। इस वजह से लो एफिकेसी ड्रग का भी यूज बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा स्पेयर रिसेप्टर का एडवांटेज। तो आई होप आपको स्पेयर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा माइंड में। एक बार छोटा सा रिविजन कर देते हैं, रिकैप हो जाएगा वीडियो का। स्पेयर यानी कि जो हम रिजर्व और सिंपली अनयूज रखते हैं उसे हम स्पेयर कहते हैं। जो हमारा रिसेप्टर होता है जो अनबाउंड होता है,
अगोनिस्ट के साथ और मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसके बावजूद भी आता है, उसको हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर। यही वो कहना चाह रहे हैं कि लेस देन 100% ऑक्यूपाइड। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेज में आगे देख लो कि ये क्या करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। सेकंड क्या करता है, इंक्रीज द पोटेंसी करता है और लो एफिकेसी ड्रग को भी यूज कर सकते हैं स्पेयर रिसेप्टर के वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेयर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट। ये वीडियो बहुत ही छोटा था लेकिन ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियोस लोगों को शेयर करो ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।